हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ज्योमेट्री एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट ट्रायंगल। यानी कि आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं त्रिभुज के कंसेप्ट को और त्रिभुज के क्वेश्चंस को। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं वैजनाथ और आप देख रहे हैं एग्जाम तक वॉरियर्स। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। आज का जो क्वेश्चन है ना, ट्रायंगल के क्वेश्चंस हिंदी में टाइप है और इंग्लिश भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रायंगल के क्वेश्चन हिंदी में, उसको इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। कह रहा किसी त्रिभुज के, पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कोई ट्रायंगल है। इस तरीके से कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना। इस तरीके से कोई ट्रायंगल है। यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है एंगल का, वो दे रखा 2:3:7। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बता रखा है। तो तीनों कोणों का जो अनुपात है वह 2:3:7 है। इनमें सबसे बड़ा कोण, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा कोण कितना हो रहा है, 7। तीनों का योग मिलकर कितना होना चाहिए, 180। लेकिन यहाँ पे तीनों का योग कितना है, 2 + 3 + 7, यानी कि इसका वैल्यू दे रखा 180। 7 3 10 10 2 12, 12 का वैल्यू दे रखा 180। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 से 180 में हम डिवाइड कर देते, देखते कितना हो रहा है, 12 कम 12 यार नीचे 12 5, एक का वैल्यू आ गया 15। एक का वैल्यू कितना आ गया, 15। तो कह रहा सबसे बड़ा कोण, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ा एंगल 7 है ना, तो 15। अगर एक का वैल्यू 15 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुणे 7, यानी कि 15 7 105 डिग्री। और हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। जी हाँ दोस्तों, किसके साथ चले जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में जरूर आ गया होगा। और एक तरीका और है कि यक्स मानकर हम करते हैं, 2x + 3x + 7x = 180। फिर x का वैल्यू आकर आता है, उसमें हम पुटअप करते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 कह रहा है, यदि ट्रायंगल एबीसी में, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल इस तरीके से बना रखा है। कोई ट्रायंगल बना रखा है। अब दिया क्या क्वेश्चन में, हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं, आप क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। तो कर एंगल ए का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो एंगल ए का वैल्यू क्या होने वाला। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसको हम कैसे करें। तो इसी चीज को देखते हुए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर आप सभी के सामने आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इक्वल है ना, इसको x के बराबर मान लेना। किसके बराबर, x के। जब ऐसा क्वेश्चन आप देखें तो लिखे लेट या माना, ठीक है। 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी इज इक्वल टू, आप मान लीजिए x। क्या मान लीजिए, x। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर हमें ए बी सी मिल गया है ना, तो तीनों को ऐड करके 180 के बराबर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 3 एंगल इज इक्वल टू x है ना, तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, x। ये 3 मल्टीप्लाई यानी कि साइड में इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि एंगल ए आ गया x/3। ऐसे एंगल बी जब हम ज्ञात करेंगे ना, तो 4 है ना, वो उधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर उधर जाके डिवाइड करेगा, x/4 हो जाएगा। एंगल सी कितना हो जाएगा, 6, इसके बगल में उसके नीचे भी हो जाएगा x/6। अब हमको क्या करना है, जैसे कि हमने आपको बताया है, ट्रायंगल के तीनों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये मिलकर 180 होता है। ये चीज आपको पता है, ठीक है, संभवतः क्या ये चीज आपको पता है, आई नो। अब देखिए एंगल ए का वैल्यू कितना है, x/3 है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी का वैल्यू x/4 है, यहाँ भी कर दिया। और एंगल सी का वैल्यू x/6 है, यहाँ पे है 180। बस अब इसके बाद क्या करते हैं, ये चीज आपको ये सब सवाल तो आप लोग हवा में ही उड़ा देते हो। एलसीएम लेते हैं 6 4 3 का, तो ये 18 ले लेंगे। एलसीएम 18 नहीं लेंगे, यहाँ पे 36 ले लेंगे, ठीक है, या फिर 12 ले लीजिए, क्योंकि एक ऐसा संख्या लेते हैं जो तीनों से कट जाए, तो 12 से सब कट जाता है। 3 से 12 में 4, 4 के एक्स में 4x प्लस 4 से 12 में भाग देंगे, 4 3 3, 3 के एक्स में 3x। फिर 6 से 12 में भाग करें, 6 दूनी 12 2, 2 का एक्स में 2x बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा,
4 3 7 7 2 9x 9x बटे 12 बराबर 180 डिग्री। ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं, 9 का 9 9 2 18 20 डिग्री आ गया ना। तो x हमारा कितना आ जाएगा 12 शून्य 12 दूनी 40, यानी कि जो x का वैल्यू आ गया है वो आ चुका है 240 डिग्री। कितना आ चुका है 240 डिग्री। आंसर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल ए का वैल्यू कितना होगा। एंगल ए आया क्या है, एंगल x/3 आया ना। एंगल ए कितना x/3, तो x का वैल्यू 240 है बाई 3, यानी कि जब आप डिवाइड करेंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आप चले जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी के साथ आराम से क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे ना तो डेफिनेटली समझ में आएगा। यदि क्वेश्चन को आप आराम से नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आप सभी लोग फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। हो चुका क्वेश्चन स्क्रीनशॉट हो चुका। चलिए लेते अगला क्वेश्चन, लेते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी, एंगल ए माइनस एंगल बी ये दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है 45 डिग्री। एंड एंगल बी माइनस एंगल सी यह दे रखा है आपके सामने 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री। तो क्या करना है देन यहाँ कर एंगल ए प्लस एंगल बी फाइंड आउट करिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। कह रहा एंगल ए माइनस एंगल बी 45 दे रखा है, एंगल बी माइनस एंगल सी ये दे रखा है 30 डिग्री। एंड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी। ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व कर देते वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि काफी नॉलेजेबल वीडियो मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कर क्या सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये चीज 45 है, ये 30 है। अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ध्यान से देखेंगे बी से बी कट जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ और दूसरा आएगा, तो ऐड कर देते हैं। एंगल ए माइनस एंगल बी 45 दिया ना यहाँ पे, और ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ऐड कर लीजिए एंगल ए माइनस एंगल बी प्लस एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 45 प्लस 30। तो कितना हो जाएगा प्लस बी माइनस बी कैंसिल, एंगल ए माइनस एंगल सी हो जाएगा आपके सामने 75 डिग्री। अब यहाँ पे इक्वेशन मानिए चाहे ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, आपके पास तीन चीज हो गया, एक तो यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, एक तो यहाँ पर हो गया और एक तो यहाँ पर हो। ये तीनों चीज आप सभी के सामने हो चुका है, ठीक है ना, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए तीनों में कुछ भी आप किसी को भी मानेंगे आंसर आएगा। एंगल ए को मान लेते हैं यक्स, पिछले सवाल की तरह आपको मानना पड़ेगा। लेट यानी माना, लेट यानी कि माना, एंगल ए को मान लिया एक्स। ध्यान से देखते हैं, फिर वैसे ही करना है। एंगल ए को जब आप यक्स मानते हैं, एंगल ए को क्या मानते हैं एक्स। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चन मिस्टेक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे अगर है एंगल ए बी सी, ये तीनों मिलकर जो है 180 होते हैं। यही तीनों मिलकर कितने होते हैं 180 होते हैं। तो हमें एंगल ए का मान पता चल गया यक्स है ना। अब एंगल बी का निकालिए, ध्यान से देखिए, एंगल ए माइनस एंगल बी 45 है ना, तो एंगल ए को हमने एक्स मान लिया है, माइनस एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल बी का जो वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 45 डिग्री। ये कैसे हुआ सर, यह माइनस एंगल बी उधर जाकर प्लस एंगल बी हो जाएगा, ये प्लस ओहो ये प्लस 45 इधर आकर माइनस 45। एंगल बी भी हमको मिल चुका है। अब एंगल सी कैसे मिलेगा, अब इसमें ध्यान से देखिए, एंगल ए माइनस एंगल सी है ना, तो क्या करिए यहाँ पे ही कर देते हैं, एंगल ए माइनस एंगल सी 75 है ना, एंगल ए का वैल्यू कितना है एक्स माइनस एंगल सी इक्वल टू 75, फिर वही एक्स या प्लस 75 इधर आकर माइनस 75, या माइनस एंगल सी उधर जाकर प्लस एंगल सी, यानी कि एक समीकरण आपको ये मिला, एक ये मिला और एक आपको ये मिला। हम जानते हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये तीनों मिलकर कितना होता है 180 होता है, ये तो होता है ना। एंगल ए की जगह पर क्या है एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी की जगह पर क्या है एक्स माइनस 45 डिग्री है, आराम से देखते जाइए। एंगल सी की जगह पर क्या है
x माइनस 75 डिग्री, टोटल 180 डिग्री हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए 1x और ये 1x, ये हो चुका है 3x। इसको जब दो माइनस एक साथ रहे तो जोड़कर माइनस लगाते हैं, 5 5 10 और यहाँ पे 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह माइनस 120 उधर जाकर प्लस 120 हो जाएगा। तो जब 180 में 120 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, x का वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। यानी कि x का मान कितना आ गया, 100 अंश आ गया। तो कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा, इरेज कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी। दोस्तों एंगल ए की जगह पर हमने x माना था, यानी कि 100 डिग्री यही है, और एंगल बी की जगह पर आ चुका था x माइनस 45, यानी कि 100 में से 45 घटाएंगे तो 55 डिग्री। तो 100 और 55 जोड़ देंगे 155 डिग्री, यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। और हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, चूंकि बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था ही। अगर आपको नहीं समझ में आया है ना तो उसको 2 बार 3 बार आप लोग वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिए, तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 है, कोई ट्रायंगल है। इंग्लिश भी बताऊंगा, परेशान ना रहे। ABC कोई ट्रायंगल है, कह रहा है एक ट्रायंगल के दो कोणों का योग 116 है। यानी कि अगर यह मिलकर 116 हो जाता है और अंतर 24 है, यानी कि इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 116 हो जा रहा है और इन्हीं दोनों को जोड़ने पर अंतर 24 हो जा रहा है। त्रिभुज के तीसरे कोण का माप कितना होगा, ध्यान से समझते हैं। यानी कि अगर ध्यान से देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, ए टी की मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो ऐड दे रखा दोनों का 116 डिग्री दे रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो डिफरेंस दे रखा अंतर एंगल ए माइनस एंगल बी, ये दे रखा 24 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। बस अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे एक बात बता रहा हूँ, ऐड करने पे कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है, अर्थात साइन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, वन एंगल ए वन एंगल में मिलकर 2 एंगल ए, इधर ऐड करेंगे 6 4 10 2 3 1 4 140 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ गया 70 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 70 डिग्री आ गया। तो जब हम इसमें रखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 116 डिग्री है ना, तो एंगल ए का वैल्यू 70 डिग्री हो गया, तो एंगल बी का वैल्यू 116, यह प्लस 70 उधर जा, ये 116 हो गया, तो एंगल बी 116 है, यह प्लस 70 उधर जाकर माइनस 70, तो कितना हो जाएगा 6 11 में 7 जाएगा 4। एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया 46 डिग्री। कितना आ चुका है 46 डिग्री। अब आप एंगल सी का वैल्यू निकाल लीजिए। एंगल सी का वैल्यू जब आप निकालेंगे, ध्यान से देखिए, एंगल सी का वैल्यू जब आप निकालेंगे ना, अगर एंगल ए का वैल्यू 70 दे रखा है, हाँ, एंगल ए का वैल्यू 70 आ रहा है, एंगल बी का वैल्यू 46 आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, अगर आप तीसरा कोण निकालेंगे एंगल सी, तो तरीका बता चुका हूं, 180 कर लीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 70 प्लस 46, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 6 7 11 116 डिग्री, कितना हो जाएगा 10 में 6 जाएगा 4 और 7 में 64 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब क्वेश्चन जैसा कहे आप उसी के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन कर आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है, बस आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो फिर आंसर नहीं आएगा, फिर मेरी गलती मत दीजिएगा कि सर ने बताया नहीं था, ठीक है ना। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है। जब आप बैटिंग करते हैं तो जहां पे गेंद आता वहीं पे तो खेलते हैं, ऐसा नहीं कि बॉल उधर जाता आप इधर करेंगे तो कहाँ से टच होगा, तो आप तो आउट हो जाएंगे ना। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो फिर क्वेश्चन के में मिस्टेक की संभावना कम रहती है। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक कर दें और मेरे वीडियो को शेयर कर दें। डेली शाम 6:30 बजे और सुबह 8 बजे आ जाए मेरे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से इन ए ट्रायंगल, इंग्लिश भी बताऊंगा, कोई ट्रायंगल इस तरीके से ABC, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण
सबसे छोटे कोण का दुगुना है, ठीक है ना। एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है, यानी कि उसमें वन एंगल जो दे रखा है ना, वो कह रहा है जो स्मॉलेस्ट एंगल उससे डबल है। उसके बाद तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है। ध्यान से समझ लेते हैं, जो दूसरा कोण है वह सबसे छोटे कोण का तिगुना है। यानी कि यहाँ पे माना सबसे छोटा कोण क्या है, यक्स है। सबसे छोटा कोण कितना है, छोटा कोण x डिग्री है। सबसे छोटा कोण x डिग्री है, यानी कि ये x हमने मान लिया। ध्यान से समझिए, आगे क्या रहा, सबसे छोटे कोण का दुगुना, यानी कि एक क्या है, सबसे छोटे कोण का दुगुना, यानी कि ये 2x हो गया। एक कह रहा जो तीसरा है वो सबसे छोटे कोण का तिगुना है। बस यही हो गया। अभी हमको पता चल गया ना, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे और 180 को इक्वल कर लेंगे। आपको ये चीज पता है, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। हम ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। 3 तो 5 एक 6x, 6x का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। तो x का वैल्यू 180 या प्लस 6 इधर आकर यहाँ साइड में इसके नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू काटेंगे तो 30 डिग्री x का मान आ जाएगा। और सबसे छोटा कोण हमने x ही माना था ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा x हो जाएगा 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है ना। डेली शाम 6:30 बजे आप ज्योमेट्री वाले क्लास में लाइव आना ना भूलें। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डेली शाम 6:30 बजे क्लास होती है। आप लोग टाइम पर, जितना भी क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से सीरियसली लें। क्वेश्चन 6 कह रहा है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है तो ऐसा त्रिभुज है। किसी त्रिभुज का, ठीक है ना, किसी त्रिभुज का प्रत्येक, मान लीजिए कोई हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यानी कि प्रत्येक कोण, ध्यान से समझिएगा, यानी कि यह एंगल ले चाहे यह एंगल ले चाहे यह एंगल ले, प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है। यानी कि जो यह एंगल हो रहा है ना, इन दोनों के योग से कम हो रहा है। अगर मान लीजिए ये 80 डिग्री है तो ये सिर्फ 85 डिग्री है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। अब ये दोनों मिलकर 80 था, मान लीजिए 40 डिग्री है तो ये 50 40 90 हो गया, तो ये मान लीजिए 60 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा कोण बन रहा दोनों के योग से कम बन रहा है, यानी कि दोनों को ऐड कर तो तीसरा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ऐसा कोण हमारा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसको बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7वां कह रहा है, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो ऐसे त्रिभुज है। दोस्तों मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिया था, यानी कि राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, राइट ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बता रखा। राइट ट्रायंगल की खासियत ये होती है दोस्तों, जो यानी कि यह जो दोनों कोण बन रहा है ना, अगर राइट ट्रायंगल में क्या होता है, जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यह 90 डिग्री का है ना, तो यह दोनों मिलकर भी 90 डिग्री का होते हैं। यही तो बात होता है। तो जब यह दोनों मिलकर 90 अंश, तो यह अकेला 90 अंश का है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यह अकेला 90 अंश का, यह दोनों मिलकर 90 अंश का है। तो इन केसेस में इसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो न्यून कोण होते हैं ना, वो इसके इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आपके समझ में उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। तो यहीं पर वीडियो को एंड करने का इरादा है। सुबह 8 बजे और शाम 6:30 बजे मिलना ना भूलें। और हाँ, अगर आप कक्षा 10 में है तो सुबह 9 बजे मेरी वीडियो आती है। इस समय ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और रीजनिंग पढ़ना है तो 10 बजे रीजनिंग का वीडियो आता है। यानी कि 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे और शाम 6:30 बजे डेली 4-5 क्लासेस चलती है यूट्यूब एग्जाम तक वारियस चैनल पे। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।